बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर नई सियासी जंग शुरू हो गई है और इस लड़ाई की शुरुआत प्रशांत किशोर के उस बयान के बाद हुई जिसमें उन्होंने नीतीश सरकार के कई मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत बीजेपी जेडीयू के कई बड़े नेताओं को घेरा है। उन्होंने दावा किया कि नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने पिछले 2 साल में 200 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी है। अब इसे लेकर पार्टी के भीतर से ही सवाल उठने लगे हैं। बिल्कुल सफाई देनी चाहिए। अगर इनके पास सफाई नहीं है तो पार्टी को विचार करना चाहिए कि इन लोगों को सरकार में ये बीजेपी अध्यक्ष रहने का कोई औचित्य है कि। हैरानी की बात तो ये है कि मंत्रियों पर लग रहे ऐसे गंभीर आरोपों पर सीएम नीतीश कुमार भी चुप हैं। संजय जायसवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो उन्होंने सफाई देने की जगह प्रशांत किशोर पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। इधर अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेज दिया है। 23 महीनों तक सीतापुर की जेल में बंद रहने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान आज रिहा हो गए। आजम का स्वागत करने के लिए जेल के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। आंखों पर वही काला चश्मा, बदन पर सफेद कुर्ते के साथ काले रंग की सदरी और चेहरे पर वही जोश जो यूपी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे यानी आजम खान की पहचान है। आजम खान को रिसीव करने के लिए उनके बेटे अदीब सीतापुर जेल पहुंचे थे। इस दौरान सीतापुर जेल के बाहर समर्थकों की भारी तादाद थी जिन्हें हटाया गया। साथ ही ऐसी कई गाड़ियों का भी चालान काटा जो जेल के आसपास खड़ी थी। आजम खान फरवरी 2020 में पहली बार गिरफ्तार हुए थे, तब वो 27 महीने जेल में रहे थे और 2022 में जमानत पर बाहर निकले। उसके बाद 2023 में दोबारा उनकी गिरफ्तारी हुई और 23 महीने सीतापुर जेल में रहने के बाद उन्हें कोर्ट से जमानत मिली। बड़ी बात तो यह है कि आजम खान पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से कुछ मामलों का ही निपटारा हुआ है। ऐसे में सवाल है कि आजम इस बार कितने दिनों तक जेल से बाहर रहेंगे। देखिए, एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान की तूती बोलती थी, लेकिन 2017 में जब यूपी में बीजेपी की सरकार आई तो आजम खान के बुरे दिन शुरू हो गए। विरोधी इसे सियासी प्रतिशोध बताते हैं। आजम खान की रिहाई के करीब 2 घंटे बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया जिसमें उन्होंने खुशी भी जताई और आजम खान को सामाजिक सौहार्द का प्रतीक भी बताया। अखिलेश यादव ने यह भी ऐलान कर दिया कि जब यूपी में उनकी सरकार बनेगी तो झूठे मुकदमों को साफ किया जाएगा। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार कब आएगी ये तो नहीं पता, लेकिन आजम खान के खिलाफ मुकदमों की बौछार करने वाले रामपुर से बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना ने एक बार फिर आजम खान के बुरे दिनों की भविष्यवाणी की है। बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं, तो पैरवी है वो बहुत मजबूती से पहले भी चल रही थी और आगे बहुत मजबूती से चलेगी। आजम खान पर जो मुकदमे दर्ज हैं उनमें सिर्फ 12 पर ही अब तक फैसला हुआ है, जिनमें 8 में वो बरी हुए और 4 में उन्हें सजा हुई। ऐसे में आजम का भविष्य क्या होगा ये कोर्ट पर ही निर्भर करता है। देखिए, आजम खान समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, लेकिन क्या भविष्य में भी वो समाजवादी पार्टी के ही नेता रहेंगे? इसे लेकर काफी चर्चाएं हैं जो तेज हो चली हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आजम खान कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आजम खान एक बार फिर बीजेपी के दमन के खिलाफ आवाज उठाएंगे और सामाजिक न्याय के संघर्ष की राह पर आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जेल से रिहा हुए आजम खान की बातें हर बार की तरह इस बार भी गोलमोल नजर आई, जिसके चलते सस्पेंस और ज्यादा बढ़ गया है। अभी तो मुझे अपना स्वास्थ्य ठीक करना है, इलाज कराना है, उसके बाद सोचूंगा। दरअसल चर्चा है कि आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस सवाल पर भी उन्होंने गोलमोल जवाब ही दिया। जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा। आजम खान चाहते तो एक लाइन में खबरों का खंडन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। हालांकि शिवपाल यादव कह रहे हैं कि आजम खान कहीं नहीं जाएंगे। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मदद कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता कुछ भी कहें, लेकिन आजम का इशारा बहुत कुछ कह रहा है। यूपी के फिरोजाबाद में 2 दुकानदारों के बीच मारपीट हो गई। ये विवाद तब शुरू हुआ जब एक शख्स अपनी दुकान के बाहर झाड़ू लगा रहा था और धूल उड़कर पास में मिठाई की दुकान तक जा रही थी। जब मिठाई दुकानदार ने इसका विरोध किया तो सामने वाले दुकानदार ने मारपीट शुरू कर दी। कुछ लोग मिठाई की दुकान के अंदर घुस गए और दुकानदार पर हमला बोल दिया। लोगों ने मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को ही हथियार बना लिया और उसी से हमला करने लगे। हालांकि बाद में लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। आरोप है कि मिठाई दुकानदार ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई।
यूपी की राजधानी लखनऊ में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। विवाद किस बात को लेकर हुआ इसका पता फिलहाल नहीं चला है, लेकिन कुछ ही देर में दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। देखते ही देखते सड़क जंग का अखाड़ा बन गई। कुछ युवक आपस में भिड़ गए और उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। ये मामला विभूति खंड इलाके का है। सड़क पर मारपीट होने से वहां अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया। काफी देर तक सड़क पर मारपीट होती रही। इस दौरान वहां से गुजर रहे किसी शख्स ने ये वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।